दास जी बेचारे बार बार इतने सहज हो जाएं कि ठाकुर जी को मैं दिख जाऊं। पहले वृक्ष पे थे, थोड़े नीचे आ गए कि कोई बात नहीं, ठाकुर जी को दिख नहीं रहूंगा, अब दिख जाऊंगा। फिर और नीचे आ गए, नीचे ही खड़े हो गए, बोले अब दिख जाऊंगा। और थोड़े पास चले गए, बोले अब दिख जाऊंगा। अब तो बिल्कुल खुले में ही खड़े हो गए, अरे पकड़ लो हमको आके। लेकिन ठाकुर जी तो है ही नहीं, ठाकुर जी सो रहे हैं कमरा में जाके। इतने में ही महाराज गुसाई जी ने घंटे घड़ियाल बजाए। ठाकुर जी के उत्थापन का समय शाम को 4:30-5 बजे मंदिर खुलता है। और जैसे ही घंटे घड़ियालों की आवाज आई, गोविंद स्वामी बोले मैं यहां दुबको बैठा हूं, 4 घंटा से भूखो प्यासो पेड़ पे चढ़ा हूं कि लाला आ रहे होगे ढूंढ पे, खुद मंदिर में पहुंच के आरती करा रहे हैं अपनी। गोविंद दास जी मंदिर के बाहर जाके खड़े हो गए तो देखा श्रीनाथ जी बढ़िया प्रेम से खड़े आरती करवा रहे। जैसे ही श्रीनाथ जी ने देखा सामने गोविंदा खड़ो है, तो ठाकुर जी डरन लगे। बोले क्यों, या को पकड़वे में श्रम है, जा तो थक जाता हूं मैं, या हमारे तो आगे सो गए हो और जो गुस्सा कर रहा है। तो गोविंद दास जी का पद है, दाव दयायो भाज गमार, पद है, पद में ही ठाकुर जी को सुना रहे हैं। दाव दयायो भाज गमार, कवई तो निकसे को भार, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी घबराने लगे। गुसाई जी बोले जय जय कहा भयो। बोले देख गोविंदा, गोविंदा मुझसे नाराज है, रो मुझको सुना रो है। गुसाई जी बोले गोविंदा तुम क्यों ठाकुर जी पे नाराज हो, तुम्हारे लाडले ने कहा कि तुम्हें कहा पतो, 4 घंटा ते पेड़ पे लटको बैठो मैं कि आ रहे होंगे, आई ना, यहां के सो गए, जैसे ऐसे काम करे तुम्हारा लाला। गुसाई जी जब ये लीला सुनते तो उनके नेत्र सजल हो जाते और गोविंद दास को हृदय से लगा के कहते तुम कितने भाग्यशाली हो।